नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। तो शुरू करते हैं बच्चों, पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 2 है वर्ण। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ भाषा कैसे बनती है। जिस प्रकार पुस्तकों का निर्माण मतलब पुस्तकों को बनाया जाता है पृष्ठों से, पन्नों से, दीवार का निर्माण ईंटों से और समुद्र का निर्माण जल की बूंदों से होता है, वैसे ही भाषा का निर्माण अक्षरों से होता है। कैसे भाषा बनती है? अक्षरों से बनती है। भाषा के सबसे छोटे रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं या दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है और बहुत सारे वाक्यों को मिलाने से भाषा बनती है ना। तो भाषा का सबसे छोटा रूप है वर्ण। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनता है और दो या बहुत सारे वाक्यों को मिला देते हैं तो भाषा बनती है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं, वाक्यों के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो परिभाषा है, किसी भाषा में जितने भी वर्णों का प्रयोग होता है उन सभी वर्णों के व्यवस्थित उचित क्रम में लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में जो भी वर्ण प्रयोग में लाए जाते हैं उनके एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है जो निम्न प्रकार है। अ, आ, इ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अणे, खाली। क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श सह। तो बच्चों वर्णों के प्रकार देखेंगे। अब हम वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मतलब उन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनको बोलने के समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ऐ, छोटा ओ और बड़ा औ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को हम स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। इनको बोलने में हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला हुआ होता है। यदि किसी व्यंजन को अ के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा इस तरह से लगा देते हैं जिसे हलंत कहते हैं। जैसे क अ, तो इसमें से अ हटेगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा और इसका अर्थ होता है आधा क। ठीक है। इसी प्रकार ख और फ और ब का भी यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ये इस प्रकार है। क ख ग घ ण ये है कवर्ग, च छ ज झ ञ चवर्ग, ट ठ ड ढ ण टवर्ग, त थ द ध न तवर्ग, प फ ब भ म पवर्ग, य र ल व ये अंतस्थ है और श श स ह ये है ऊष्म। ठीक है बच्चों, उपयुक्त स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ और भी ध्वनियों का प्रयोग होता है। जैसे अनुस्वार, जो अंग हम देखते हैं कई अक्षरों के ऊपर एक बिंदु लगा होता है, वो होती है अंग की मात्रा, और विसर्ग जिसे अह कहा जाता है। ये दोनों ध्वनियां स्वरों के बाद बोली या लिखी जाती हैं। इन्हें अयोगवाह भी
कहा जाता है। अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। फिर आता है अनुनासिक, जो ये चंद्र बिंदु आप देख रहे हैं इस प्रकार का, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं संयुक्त वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है, इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे इक्ष, इक्ष किसके मेल से बना? आधा क और आधा षटकोण वाले श से, और उसमें अ लगाया तो बना क्ष। इसी तरह त्र, त और र, और उसमें अ लगाया तो बना त्र। ज्ञ, आधा ज और आधा य और अ लगा के बना ज्ञ, और श्र बना आधा श आधा र और अ मिला के। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं। स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं और अयोगवाह 3 हैं। तो हिंदी वर्णमाला के 49 वर्ण हैं। स्वर यहाँ लिखे हुए हैं, व्यंजन यहाँ लिखे हुए हैं और अयोगवाह यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों यह याद रखना है कि ड़ और ढ़ वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं आते। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं लिखे जाते। ड़ वर्ण वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे लड़का, लड़की, लड़ाई, घोड़ा, तोड़ना, छड़ आदि। ढ़ वर्ण वाले कुछ शब्द हैं, पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, टेढ़ा, बूढ़ा आदि। र पर ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, उसे र के बीच में लगाते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, र में ऊ की मात्रा र के बीच में लगती है, रुपया। र में बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, तो ये हुआ अमरूद। अब इस प्रकार व्यंजनों पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आ, बड़ी ई, औ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं, जैसे कान, झील, मोर, कौआ आदि। आगे देखते हैं, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, छोटी ई की मात्रा, जैसे सिर, फिर, किसान, चिड़िया आदि। ए और ऐ की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है, जैसे पेन, मेला, पैसा, थैला। चलिए आगे चलते हैं। ऊ, छोटे ऊ, बड़े ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसे कुत्ता, चाकू, कृषक आदि। अब आते हैं शब्द पर। शब्द क्या होते हैं बच्चों? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। ध्यान रहे, वर्णों का मेल सार्थक होना आवश्यक है। जैसे कमल एक शब्द है, परंतु यदि इसके वर्णों को दूर दूर लिखा जाए, जैसे क, म और ल, या इन वर्णों का क्रम बदल दिया जाए, जैसे लकम, तो यह शब्द नहीं बनता। शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द शब्द नहीं कहलाते, और उनको दूर दूर लिखने से भी वो शब्द नहीं बनता, वो फिर एक अलग अक्षर ही रहता है। तो आपने जाना बच्चों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाता है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। उन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखे हुए समूह को वर्णमाला कहा जाता है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? ळ और ढ वर्णों की क्या विशेषता है? इससे बनने वाले 3 शब्द लिखिए। और मात्रा किसे कहते हैं? हिंदी में मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती हैं? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। आगे चलते हैं। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप रिक्त स्थान में बच्चों स्वयं भरेंगे। हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर मित्र, तो छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आगे चलते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। सही। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना भी बोले जाते हैं। गलत। संयुक्ताक्षर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। नहीं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ड़ और ढ़ शब्द के शुरू में कभी नहीं आते हैं, ये सही है। हर शब्द में कई कई ध्वनियाँ होती हैं, बिल्कुल सही। अंग को विसर्ग भी कहा जाता है, ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। मिलान कीजिए। ढ़ और ढ़ क्या है? अतिरिक्त वर्ण। अंक और अह अयोगवाह। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हैं संयुक्त व्यंजन। ये चिन्ह है चंद्र बिंदु और ये चिन्ह होगा आगत वर्ण। तो निम्नलिखित शब्दों में से वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, मैं आपको 2 पढ़ के बताती हूँ। हिमालय, आधा ह प्लस छोटी की मात्रा प्लस आधा म प्लस आ प्लस आधा ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, हिमालय। इसी प्रकार पपीता, आधा प, उसमें अ स्वर जुड़ेगा, फिर आधा प, ई की बड़ी ई की मात्रा, फिर आधा त और फिर आ, पपीता। इसी प्रकार बच्चों आप इन सब का अध्ययन करेंगे। नीचे लिखे संयुक्ताक्षरों से आरंभ होने वाले 2-2 शब्द लिखिए। एक श से क्षमा रक्षक, ज्ञ से ज्ञानी और विज्ञान, त्र से त्रिदेव विचित्र और श्र से श्रमिक परिश्रम। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ मैंने इनको जोड़ के आपके लिए शब्द लिखे हैं। दीवार, पौधा, कृषि, कैलाश, घोड़ा, केला, फूलदान, किसान, चौराहा और झील। सही विकल्प चुनिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को। व्यंजनों में क्या जुड़े होते हैं? स्वर। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। और जिस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं उस रेखा को कहते हैं हलन। बच्चों इन दोनों वाक्यों के सही उत्तर आप स्वयं देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। यहाँ हमें कुछ हिंदी शब्दों के इंग्लिश में अर्थ दिए हुए हैं, आप इसे स्वयं पढ़ें। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।